We'll come to Indian incompetence side. Before that, tell me, तो अब चाहिए क्या? करप्शन किसको चाहिए? खालिस्तानीज़ को। अब ये बना क्या है? Just the power in the country. कुछ नहीं चाहिए। Just the way to rule things. ये सब ये ना, जब किसी को कुछ चाहिए होता है वो कभी बोलते, देखो पाकिस्तान को हमेशा हिंदुस्तान के साथ क्या चाहिए था? लड़ाई कि नहीं, कश्मीर दे दो। जो दिल्ली हमारा कैपिटल बनेगा दिल्ली, यानी कि इफ यू लुक एट देयर मैप्स ऑफ, अगर पार्टीशन फेयर होता, दे बिलीव पार्टीशन बहुत उनके साथ जुल्म हुआ है। जो असली पार्टीशन होता पूरा नॉर्थ इंडिया, यूपी, पंजाब, दिल्ली, बंगाल तक उधर होता, और जो गंगा यमुना दोआब के नीचे है वो हिंदुस्तान। उनको मानना है कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश बने ये बहुत उनके साथ नाइंसाफी था, ठीक है, बट वो बोलेंगे कभी नहीं। वो क्या बोलते हैं? वी वांट जस्टिस फॉर मुस्लिम्स इन इंडिया, सोशल जस्टिस चाहिए हमको, इधर कास्टिस्ट हो रहा है, इधर हिंदू ये हो रहा है, बस हमको कश्मीर चाहिए क्योंकि कश्मीर इज द ओनली थिंग, और कुछ नहीं है, ठीक है। बट वी ऑल नो एग्जैक्टली व्हाट दे वांट, ठीक है। अब खालिस्तानियों को पता है कि उनका खालिस्तान बनने वाला नहीं है। एक जमाने में उनमें वहम थी कि ये बनेगा, पर वो वहम उतर गया है। ये क्या है कि एक ड्रग्स, एक गन माफिया है, और ये ड्रग्स गन माफिया को कूल दिखाने के लिए आपको क्या लगता है इस्तेमाल करते हैं? रैप म्यूजिक। व्हाई इज रैप सो पॉपुलर इन पंजाब? रैप म्यूजिशियंस जो हैं वो कल्चरल नॉर्मलाइजेशन ऑफ गन्स, कल्चरल नॉर्मलाइजेशन ऑफ ड्रग्स, कल्चरल नॉर्मलाइजेशन ऑफ prostitution. So gangs, girls, drugs, guns. और जो मेथड ऑफ सप्लाई है ट्रक्स, उधर सबसे ज्यादा ट्रक ड्राइवर कौन है? सिख्स। They've controlled the entire drug business out there. जो उधर फ्रेंचाइजीज हैं जो कोलंबियन ड्रग कार्टेल्स के हैं। अब आप देख लो हर हफ्ते कोई ना कोई मैसिव ड्रग सीजर हो रहा है कनाडा में, और सबके सब ये खालिस्तानी टाइप है। और जब आपको अपना एंटरप्राइज प्रोटेक्ट करना है, आप पॉलिटिशियंस को खरीदोगे, पॉलिटिशियंस को मार डालोगे, किसको भी चाहे मार डालोगे आप। और द प्रॉब्लम इज, इंस्टेड ऑफ हाईलाइटिंग दैट, हम यही बोले जा रहे हैं आप व्हाइट रेसिस्ट हो, हम क्यूबेक को सपोर्ट करेंगे। जब मैं देखता हूं ना, वी विल सपोर्ट क्यूबेक, यार तू कितना बड़ा कुछ पढ़ तो लिया कर यार। वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द सिचुएशन आउट देयर, क्योंकि इधर सोशियोलॉजी तो कोई पढ़ता ही नहीं है, ठीक है। एंड राइट इज अ लॉट वर्स देन दिस देन द लेफ्ट, दे आर एबल टू रन रिंग्स अराउंड यू। बट जो बेसिक है, और हमारे डिप्लोमैट्स देखो कितने इनकॉम्पिटेंट हैं कि they are also not able to explain it in this language. They know what the problem is. Some of them have. But are they choosing not to explain? Ki they are incompetent in explaining. These are two different things. I know some ambassadors जो बहुत clearly इसको explain कर चुके हैं, पर क्योंकि उधर politicians भी इसमें मिले जुले हैं, जैसे मैंने explain किया था, तो amplify नहीं होता है। But tell me, तो अब ये इंडिया के साथ क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं? उनका तो इज्जत से सब चल रहा है। हाँ, थिंग्स आर गोइंग ऑन, उनका कार्टेल बन रहा है, उनका पैसे बन रहे हैं, वहाँ पे वो कंट्रोल कर रहे हैं, पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहे हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। वॉट एवर यू एक्सप्लेन, उससे लग रहा है कि उनके जो वो चाहते हैं उनके हिसाब से कनाडा चल रहा है, और उनके लिए थिंग्स आर गेटिंग बेटर एवरी डे। यस, राइट। तो वो इंडिया से क्या चाहते हैं? वाई दिस ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कमिंग कि मैं एयर इंडिया में मत ट्रैवल करना, दिस बॉम्बिंग इज गोइंग ऑन, और लाइक ऑल दीज हियर एंड देयर फ्यू थिंग्स लाइक दैट। जब आप ज़्यादा बड़े, देखिए जब आप छोटे मोटे डॉन हो मुंबई में कुछ नहीं होता है, पर जब आप छोटा राजन या दाऊद इब्राहिम के लेवल पे आ जाते हो, जब सब फिल्म एक्टर को आके आपका चरण धोना पड़ता है और आपका चरणामृत पीना पड़ता है, देन यू गेट ऑन द रेडार। उस टाइम आपको डिफ्लेक्ट करना पड़ता है, भाई मैं डॉन नहीं हूँ, मैं एक्चुअली समाज सेवक हूँ, मैं इनजस्टिस के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ फाइट कर रहा हूँ, मैं अपने कौम की रक्षा कर रहा हूँ। पर्पस स्टोरीज बनानी पड़ती है। तो इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। उधर क्या होता है कि देयर इज दिस थिंग कि you can't avoid the direction in which this is going. The moment they see कि आप ड्रग्स पे क्रैकडाउन करने वाले हो,
अब निज्जर का मर्डर वाज वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर देम। क्यों? क्योंकि एक रिवेंज मर्डर था रिपुदमन मलिक के मर्डर के लिए। रिपुदमन मलिक वो एयर इंडिया बॉम्बर था जिसने दल पलट लिया था। He then started supporting the Indian government and they had to get rid of him. So they killed him. उसके रिवेंज में इसको मारा गया। इनिशियली क्या हुआ था, जो इनिशियल रिपोर्ट था उसने यही बोला था कि ये रिवेंज गैंग मर्डर है। He was identified, Nijjar was identified as the member of a gang. निज्जर को किसने मरवाया था? रिपुदमन मलिक के एसोसिएट्स ने, क्योंकि ये दो कंपीटिंग गैंग्स थे। बट देन ये पूरा गैंग वॉरफेयर का चीज आएगा तो खानदान ने बोला नहीं आप देखो ये सरकारी ये है। अब सबको एक कन्वीनियंट एक्सक्यूज मिल गया कि ये जस्टिन ट्रूडो और पियर पोलिवियर को जो ड्रग्स का पैसा मिल रहा है, गैंग्स का जो जुलूस निकलने रैली क्राउड्स मिल रहा है, इसको कैसे हम किसी और डाइवर्शन कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। नाउ इट्स वेरी इजी। भाई देख, अगर तू कोई भी उधर इंडियन एम्बेसी के स्टाफ में देखेगा, बोलेगा भाई इनको क्यों टपका नहीं देते हैं, ये तो हम कितनी बार बोल चुके हैं यार, आप सब बोल चुके हैं, भाई उसको मार डालना। Oh, see, this is evidence, they killed him. इसीलिए एक भी पीस ऑफ सो कॉल्ड इंटेल को एविडेंस में नहीं मिला। अब इंटेल और एविडेंस का जो डिफरेंस है समझते हैं? हाँ। एक इन्फॉर्मेशन है हवा में, हाँ, और एक उसको प्रूफ करने के लिए एविडेंस आता है उसके लिए, राइट? एग्जैक्टली। ठीक है, इसीलिए सब लोग बोल रहे थे ना यूके ने कनाडा को सपोर्ट किया है, यूके ने कनाडा को सपोर्ट नहीं किया है। वो स्टेटमेंट प्लीज पढ़ो, उसमें लिखा है वी कंप्लीट फेथ इन द कनेडियन जुडिशियल सिस्टम। ये जुडिशियल सिस्टम तक अभी पहुंचा भी नहीं है क्योंकि ये एविडेंस नहीं है। यानी कि जब यूके बोलता है हमको कनेडियन जुडिशियल सिस्टम पे फेथ है, वो बोल रहे हैं हमको कनेडियन इंटेलिजेंस पे जीरो फेथ है और कनेडियन पुलिस पे तो फेथ ही नहीं है। और वैसे भी कनाडा के अंदर कनेडियन इंटेलिजेंस जो है CSIS, उसको एक नाकाबिल नालायक जोक माना जाता है। पता है आपको क्यों? खुद उनके ही जो लीडर्स होते हैं वो हमको प्राइवेट में बोलते हैं। क्यों? अमेरिकन्स हैव सच अ पुअर ओपिनियन ऑफ CSIS। व्हाई? उनका कोई इंटेलिजेंस कलेक्शन कैपेबिलिटी नहीं है बॉस, ऐसे ही है बस, बावले हैं सब। भाई देख, एक इंटेलिजेंस सर्विस जिसने, आपको पता है एयर इंडिया बॉम्बिंग के एक दिन पहले कनेडियन इंटेलिजेंस हैड अ गाय इन द प्लानिंग सेल, सुखविंदर गिल और समथिंग, आई फॉरगेट द नेम बट इट वाज अ गिल। एक दिन पहले उन्होंने विथड्रॉ कर लिया उसको ताकि दे डोंट गेट इम्प्लीकेटेड इन इट, सो दे न्यू इट वाज गोइंग टू हैपन। और फिर सब रिकॉर्डिंग समथिंग डिस्ट्रॉय कर लिया सीक्वेंशियली। इट वाज अ कनेडियन इंटेलिजेंस ऑपरेशन, इट वाज अ जॉइंट CSIS Khalistani plot. It wasn't just Khalistani. Khalistanis might have blown it up, but CSIS definitely helped them. Passive help is also help. All because of money income. Well, I don't know. I don't know what the this thing was, but जो था सो था. So अब क्यों? और जो you said कि अब जो सारे statements now they're bigger, तो just to maintain वो big reputation, ये ऐसे statements आते हैं deflect करने के लिए. क्योंकि पूरा जो political system का जो पैसा आता है, ये पैट्रिक ब्राउन जो ब्रैम्पटन का मेयर है, इसको भी तो सब illegal donations इन्हीं खालिस्तानियों से मिलते हैं ना. आप 1 मिनट उसका घर रेड कर दो, उसके घर में कैश मिलेगा. ठीक है. So अभी बस जो मेन उनका मुद्दा है उस पे बात नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया पे उस पे बात नहीं है. टू डिफ्लेक्ट इट, दे आर लाइक हम इंडिया का प्लेन उड़ा देंगे. देयर इज अ फॉरेन इंटरफेरेंस रिपोर्ट जिसमें साफ साफ लिखा है कि चाइना ने किन किन एमपीओ को पैसा दिया, पर वो उसको पब्लिक ही नहीं करना चाहते हैं क्योंकि 90% जो उसमें है वो सब जस्टिन ट्रूडो के पार्टी के हैं, और वो चाइनीज फॉरेन इंटरफेरेंस के बारे में बात ही नहीं करना चाहते, वो इसके बारे में बात करना चाहते हैं कि यहाँ भी एक जगह चल रहा है तो इसी को डालते जाओ. Do you think anything will happen by the way? Would you fly Air India? मैं एयर इंडिया फ्लाई नहीं करूंगा फॉर वेरी डिफरेंट पर्पसेस, क्योंकि द टाटा ग्रुप इज कोलैप्सिंग अक्रॉस द बोर्ड. तो यू आर लाइक कि ये सारे जो थ्रेट्स होते हैं ऑन इंडियन प्लेन बॉम्बिंग, ऑल ऑफ दिस इज यूजलेस, सीरियसली लेना चाहिए? नहीं, देखो आई वुड टेक इट सीरियसली, क्योंकि माहौल ऐसे बना पड़ा है कि वो जो सेंस ऑफ इम्प्यूनिटी है ना कि हम कुछ भी कर सकते हैं, जो CSIS भी उनके साथ कोलैबोरेट कर रहा है, पील पुलिस और ये सरी पुलिस और ब्रैम्पटन, इट ऑल कम्स अंडर पील पुलिस,
उनके साथ कोलैबोरेट कर रहा है, रूलिंग पार्टी भी उनके साथ कोलैबोरेट कर रहा है, ऑपोजिशन भी उस ओर देख रहा है. जो सेंस ऑफ जो इंडिया में रोड रेज का प्रॉब्लम है, उधर टेररिज्म का प्रॉब्लम है. कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते. तो इसलिए कोई भी किसी भी एक्सट्रीम तक चले जाएगा just to prove द पॉइंट. this is scary then. और mark my words, CSIS will actually help the terrorists. They will have tabs on them and will emerge, और वो फिर से एविडेंस मिटाने की कोशिश करेंगे, जैसे उन्होंने AI-182 में किया था. AI-182 was clearly the Canadian state and Canadian intelligence colluding with the Khalistanis. And क्या कर सकते हैं सिचुएशन में? Should we start boycotting or stop going to Canada or stop taking Air India flights? I don't know what to do. पहली चीज आप क्या करो, आप एयर कनाडा पे सिक्योरिटी सेस लगाओ. And Air India पे. Why Air India? Why should we penalize our own this thing? तो Air India पे तो बोल रहे हैं वो. एयर कनाडा जो भी टिकट बेचेगा हिंदुस्तान के लिए, उस पे एक एयर इंडिया सिक्योरिटी सेस लगाओ. ठीक है. फिर डिमांड करो, जैसे इजराइल ने हिंदुस्तान के साथ डिमांड किया है कि जो एलाल जो उनका फ्लाइट है उस पे सिक्योरिटी उनके ही एजेंट्स करेंगे. हाँ. यानी कि एयर इंडिया का सिक्योरिटी कनाडा में हमारे ही एजेंट्स करेंगे. तीसरा, इनके जो कॉन्सुलेट हैं बंद कर दो. चंडीगढ़ में काय का कॉन्सुलेट चला के रखा है, बंद करो. इनको जो नॉन वीजा सेक्शंस हैं उनके बंबई और बैंगलोर कॉन्सुलेट में बंद कर दो. जो पाकिस्तानियों पे जो रोक लगा के रखा है कि वो बिना परमिशन के उनका सिटी नहीं छोड़ सकते हैं. अगर एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट दिल्ली में पोस्टेड है, अगर उसको जयपुर जाना है, he has to get specific government permission. वही कनाडा के साथ करो. जो हमारे उधर कॉन्सुलेट स्टाफ हैं जो ये वीज़ा रिश्वत लेके वीज़ा और OCI करवाते हैं, उन पे भी ये लगाओ. OCI तो इधर से होता है, बट द वेटिंग एंड ऑल इज डन फ्रॉम देयर. तो वो करो. ऑल ऑफ दिस हैज टू बी डन. डू यू थिंक पायलट्स कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं? नहीं. Pilots very high threshold for compromising. Next, you weaponize the trade relationship. Saskatchewan से सब हमारे दाल फाल उधर से ही आ रहे हैं, उसको बंद करो. जो उनके $50 बिलियन उनका जो पेंशन फंड जो इधर इन्वेस्टेड है, डोंट सीज इट, फ्रीज इट. इस पे कोई डिविडेंड नहीं होगा, इस पे ये नहीं होगा, ये फ्रोजन है. एंड ऑल डिविडेंड्स विल गो टू दी विक्टिम्स ऑफ Canadian sponsored terrorism victim fund. But हो थोड़ी सकता है ये. Why not? This we can't do. Canada has created the precedent for it. उन्होंने रशियन एसेट सीज कर दिए. उन्होंने लीगल प्रेसिडेंट किया है. अगर उन्होंने यूक्रेन, उन पे अटैक नहीं हुआ, यूक्रेन पे अटैक के लिए अगर उन्होंने रशियन एसेट सीज किया है, तो हमारे एसेट्स पे अटैक के लिए हम क्यों नहीं कैनेडियन एसेट्स को सीज कर सकते हैं? Internationally, will it be approved? Around the world, international pressure होगा. Who gives a shit? यार, जो कनाडा के लिए जो अमेरिका उनको समर्थन देने की ये नहीं कर रहा है, यूके उनको समर्थन देने की ये नहीं कर रहा है, पर उसका प्रोसेस होना चाहिए. आप समझ रहे हो ना? लॉ में अगर आप बोलोगे कि हम आपका OCI कैंसिल कर देंगे अनलेस यू डू दिस, ये इंटरनेशनल लॉ में एक्सटॉर्शन बन जाता है. आप बिना कोई डिमांड किए उनका OCI कैंसिल कर दो, दैट इज नॉट एक्सटॉर्शन. फिर वो डेटरेंट बन जाता है जो लीगल है. Implications क्या होंगे? What can we afford this? कुछ implication है हमारी तरफ से? कुछ हमारी कंट्री को कोई नुकसान होगा अगर हम नुकसान होगा इफ यू डोंट डू इट प्रॉपर्ली लीगली. तो इसका स्टेप है, यू फर्स्ट डिक्लेयर कनाडा स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर, क्लेम दैट द कैनेडियन गवर्नमेंट इज फंडिंग, एंड यू हैव टू डू अ प्रॉपर डॉसिए. ये जो घटिया जो 2 कौड़ी का डॉसिए जो दिल्ली राइट्स पे बना के रखा है, उस पे तो मेरी हंसी आ रही थी और मैं सोच रहा था कि भाई मेरा भी सिंपैथी वो दिल्ली राइट्स में जो अरेस्ट हुए उन पे है. ऐसे घटिया दिल्ली पुलिस की तरह कभी मत करना डॉसिए. यू नीड टू मेक अ सीरियस प्रोफेशनल डॉसिए. ठीक है? Create that, declare them a state sponsor of terror, freeze their assets. एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस का ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए. Why do you think why they're targeting Modi ji? They're saying kill Modi and all of these narrative which is going on. इतने सारे YouTube पे वीडियोस आ रहे हैं. क्योंकि that is what sells. अगर आपको ये वेस्टर्न इंटरसेक्शनैलिटी है, जहाँ एक होमोसेक्सुअल को उसी के साथ उसी को सपोर्ट करना पड़ेगा जो उसको एक
10वीं मंजिल से फेंकना चाहता है। तो ये जो खालिस्तानी सरदार लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है कि क्या करना है, और उसी बैंड वैगन में जाने के लिए मोदी 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 करके मोदी को मार डालो, मोदी को ये करो, मोदी को वो करो। Again, a propaganda to get even more views. Yeah. If I have to sum this up and ask you a question on this, कि जो कनाडा जो भी करता है अब, या जो भी नहीं कर रहा है, और जितना ज़्यादा दुनिया में सारा परसेप्शन चल रहा है, ऑल दीज थिंग्स विच आर गोइंग ऑन, उसका जवाब इंडिया बहुत स्ट्रांग दे रहा है। ठीक है, जो भी कनाडा कर रहा है उसका जवाब इंडिया ज़रूर दे रहा है। डू यू थिंक ये जवाब देना और ये उधर से फिर एक्शन होना, ये टिट फॉर टैट, ये कुछ लार्जर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बन जाएगी? नहीं, और ये इसीलिए हो रहा है, आपको याद है 80s में हम कुछ भी जवाब उनको दे नहीं सकते थे। जो भी वो जब वो एविडेंस मिटा रहे थे, जी सर, हाँ सर, जब वो क्या था एंडरसन जिसने भोपाल गैस ट्रेजेडी का ये किया था, उसको तो हमने 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तान से भगा दिया था, इवन दो ही शुड बीन अरेस्टेड एंड थ्रोन इन जेल। उस टाइम हमारी औकात नहीं थी, हम बहुत गरीब देश थे, भिखारी की कोई औकात नहीं होती है। तो हम उस टाइम भी कुछ नहीं बोलने का बहुत था उस टाइम, not just with Daddy Trudeau, but also with Brian Mulroney, who followed him as Prime Minister, with Jean Chrétien, who followed him as Prime Minister. पर हमने ज़्यादा कुछ बोला नहीं। अब देखिए, हिंदुस्तान उस टाइम का हिंदुस्तान आज का हिंदुस्तान नहीं रहा है। जब से वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सॉर्ट ऑफ गैलप हो गए हैं और अपने इतना बड़ा इकोनॉमी बन गए हैं, भाई you're not, कनाडा वो कनाडा नहीं है और हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है ना। सो यू विल ऑब्वियसली बी मच मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट। अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन गए हो आप, यू नॉट डिपेंडेंट, आपका खाना का एड नहीं चाहिए जो 60s तक 70s तक उनका वी नीड फूड फ्रॉम देम, उनका पैसा हम टिल द 90s हम भिखारी बन के IMF इससे लोन दो कर, आजकल हम लोन देते हैं। ठीक है, सो जब वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाता है तो स्ट्राइड में वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। सो दैट इज व्हाट हैज चेंज्ड। व्हाट शुड पीपल डू इफ देयर इज एनी वे? क्योंकि आपने बोला गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी, ये चलेगा नहीं, हर कोई पैसा खा रहा है, कनाडा में भी, इंडिया में भी। इज देयर समथिंग दैट वी ऑल कैन डू? व्हाई डोंट वी? वेरी सिंपली, देखिए, मैंने ये सीक्रेट डिस्कवर किया है कि अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉर्मली एक ईमेल भेजो ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक रिसीट बन जाता है और फिर वो बोल नहीं सकते कि हमको किसी ने बताया नहीं था। मैं सबको ये विनती करूंगा कि आप जयशंकर जी से बोलिए कि आर यू अवेयर ऑफ वीजाज एंड OCIs being given to Canadians without proper vetting and the significant corruption that is happening in the Vancouver, Ottawa and Toronto consular sections? If not, please explain, how have all these people been given OCIs? How are they coming to India, doing their weddings out here and going back? बस आप इस फॉर्मली ये लिखो, 1000 लेटर आ गए ना, उनकी भी होश उड़ जाएगी। 1000 तो आ जाएंगे। Let's see. Let's make this a challenge. Let's make this a challenge and see if कि हमारे व्यूअर्स 1000 ईमेल भेज दें फॉर्मली, देखते हैं क्या होता है, और उसमें PMO को भी CC करना प्लीज। तो आपको लगता है कि हिंदुओं की सिचुएशन, इंडियंस की सिचुएशन हर जगह अराउंड द वर्ल्ड बेटर होगी अगर आप ईमेल करते हो? तो ईमेल टू कैंसिल OCIs एंड वीजास, ये ना ट्विटर पे करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये ट्विटर को ईमेल करना, हाँ, गवर्नमेंट को ईमेल करना पड़ता है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग टाइम सर। It's always a pleasure talking to you. यार मेरे को बिना बुढ़ा कह के बुढ़ा ना, I call you sir। मैं से मैसेज भी करता हूँ तो बॉस मैन सर ऐसे ही करता हूँ, देख लो if you remember। बट नो, थैंक यू सो मच। जब भी मैं आपसे बात करता हूँ मुझे एक कोई नए टॉपिक के बारे में, नई दुनिया के बारे में पता चलता है। एंड यूजुअली अवर पॉडकास्ट आर वेयर आई एम जस्ट सिटिंग एंड आई एम जस्ट लिसनिंग बिकॉज यू गिव मी न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। ठीक, सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताओ कि किस तरीके से हम इसे और इम्प्रूव करें, एंड कौन से और ऐसे गेस्ट हैं या कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप देखना चाहते हो हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम आपको और बेहतर तरीके से सर्व कर पाएँ एंड बेहतर वैल्यू ला पाएँ। जाने से पहले
ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसको कुछ इस एपिसोड से नए इंसाइट्स मिलेंगे, बिकॉज वन कॉन्वर्जेशन इज़ इनफ टू चेंज समवन्स लाइफ. एक कॉन्वर्जेशन किसी की पूरी ज़िंदगी चेंज कर सकती है. एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम. Until then, keep figuring out. Also, don't forget to subscribe the channel.